कुल टॉप 10 में 139 परीक्षार्थियों ने अपना स्थान प्राप्त किया है और जिसमें कि 2 विद्यार्थी संयुक्त रूप से, दोनों छात्राएं प्रथम स्थान पर रही हैं, जिसमें कि अभी आपने सुना पुष्पांजलि कुमारी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई की छात्रा, सबरीन परवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय चौराही वैशाली की छात्रा, इन दोनों ने 492 अंक अर्थात 98.4% अंकों के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ आर्कृत उच्च विद्यालय भवारीपुर बेगूसराय की छात्रा नाहिद सुल्ताना, इन्होंने 489 अंकों के साथ राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जो कि कुल अंकों का 97.8% होता है। इसके साथ ही 2 विद्यार्थियों ने, जिसमें एक छात्रा और एक छात्र सम्मिलित हैं, इन्होंने 488 अंक जो 97.6% होते हैं, इसके साथ पूरे राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिनमें अनुपा कुमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय खराना बक्सर की छात्रा हैं और बीएसएस उच्च विद्यालय रजवाड़ा बेगूसराय के छात्र ओमकार कुमार सम्मिलित हैं। इस प्रकार आज जो भी छात्र छात्राएं आज की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उन सभी लोगों को हम लोग पुनः एक बार बधाई देना चाहते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप और इसी प्रकार से बेहतर प्रदर्शन करके पूरे राज्य का नाम आप रोशन करेंगे। और जो भी विद्यार्थी किसी कारणवश आज के इस परीक्षा फल में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन सभी लोगों के लिए भी आगामी 1 तारीख से 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच उनके लिए स्क्रूटनी हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे ऑनलाइन रूप से, और इसी अवधि में विशेष परीक्षा सह पूरक परीक्षा के लिए भी अवसर प्रदान किए जाएंगे और उसमें भी वे आवेदन करके विशेष सह पूरक परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उसका उद्देश्य यह रहेगा कि विशेष सह पूरक परीक्षा का परीक्षा फल भी बिहार बोर्ड द्वारा आगामी मई माह में ही जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इन विद्यार्थियों का एक बहुमूल्य वर्ष बर्बाद न हो और उन्हें इसी वर्ष में उच्चतर संस्थानों में उन्हें दाखिला मिल सके। इस बार भी परीक्षा में जो प्रथम टॉप स्थान जो प्राप्त किए हैं, उनके लिए पुरस्कार की राशि दुगनी कर दी गई है और अब प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए विद्यार्थी को 1 लाख के स्थान पर 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1.5 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और चतुर्थ से दशम स्थान तक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को 20,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप, प्रशस्ति पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय शिक्षा विभाग के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके कुशल निर्देशन में बिहार बोर्ड ने लगातार नई ऊंचाइयों और नई बुलंदियों को प्राप्त किया है और आपके मार्गदर्शन में आज बिहार बोर्ड ने पुनः कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में पुनः मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फल मार्च माह में ही जारी किया है। और आज उपस्थित सभी आप मीडिया के बंधुओं और सभी छात्र छात्राओं को पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। धन्यवाद। सर, लड़कियों और लड़कों की तुलना में क्या अनुपात है पासिंग रेशियो? सिमुलतल्ला के विद्यार्थी, इसमें कई विद्यार्थी सम्मिलित हैं, उसकी अलग से हम लोग प्रेस नोट पे हम लोग उसको मेंशन कर देंगे। और किसी ने जो छात्रों और छात्राओं के बारे में जो आपने पूछा था संख्या कि कितने शामिल हैं, तो जो रहता हूं, कुल 15,10,928 विद्यार्थी इस मैट्रिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित हुए थे। उनमें कुल 12,35,743 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 81.79% है। और इसमें छात्रों की संख्या 6,01,000
390 है और छात्राओं की संख्या 6,34,353 है। तो इस प्रकार आपने देखा कि टॉप 10 में भी कई छात्राएं सम्मिलित हुई हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे छात्राएं हैं और जो कुल संख्या में भी छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई हैं। उन सभी योजनाओं का सीधा और प्रत्यक्ष लाभ की घोषणा भी हो चुकी है और इसी बीच हमारे साथ टॉपर पुष्पांजलि जुड़ रही हैं। पुष्पांजलि, आज आपका रिजल्ट आया है और आपने टॉप किया है, कैसा लग रहा है पुष्पांजलि? आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए। मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। घर पर क्या लोगों की भीड़ भी हो रही है? माता पिता को कैसा लग रहा है? कैसे तैयारी की थी आपने पुष्पांजलि? माता पिता भी बहुत खुश हैं और तैयारी तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय से की थी मैंने और बहुत मेहनत की थी उसके लिए। क्या अलग से कोचिंग वगैरह भी की थी या आपने सेल्फ स्टडी से ही ये मुकाम हासिल कर लिया? नहीं, मैंने अलग से कहीं कोचिंग नहीं की। मेरे पापा ही हमको बचपन से पढ़ा, उसके बाद फिर सिमुलतला आवासीय विद्यालय में मैं गई। जी, कौन सा विषय आपका सबसे पसंदीदा विषय है पुष्पांजलि? जो भी टॉप मतलब आए हैं तो खुद की मेहनत की वजह से और पापा और सिमुलतला आवासीय विद्यालय ने जो किया। सिमुलतला आवासीय विद्यालय से जब मैं छुट्टी में घर आती थी तो उस टाइम भी पापा ही पढ़ाते थे। वाकई आपके पिता ही आपके गुरु हैं, आपके शिक्षक हैं और उनके ही मार्गदर्शन में आपने टॉप किया है। पुष्पांजलि, किस विषय पर बहुत मेहनत की थी आपने और कैसे मेहनत की थी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। और भी बच्चे जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और भी छात्र छात्राएं, वो आपकी इस मुकाम के रास्ते को समझना चाहेंगे। कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सभी विषयों पर बराबर मेहनत दें और जो लग रहा है कि जो सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा कमजोर है तो उस पर थोड़ा ज्यादा ही दें। जी, कौन सा विषय पुष्पांजलि के लिए मुश्किल था? वैसे सारा विषय अच्छा ही था, सारा हल्का था। जी, पुष्पांजलि, ये बताइए कि कितने घंटे की पढ़ाई आपने की थी? वैसे तो आपने कहा कि सेल्फ स्टडी की, पिता ने आपको पढ़ाया, उनके मार्गदर्शन में आपने पूरी शिक्षा दीक्षा ली है, लेकिन पढ़ाई कितने घंटे की करनी पड़ती है टॉपर बनने के लिए? जी, पढ़ाई तो थोड़ा इसमें ज्यादा ही चाहिए। 15 घंटे पढ़ते थे हम। 15 घंटे पढ़ाई होती थी आपकी? तो ये एग्जाम के दरमियान आपने 15 घंटे की पढ़ाई की या पूरे साल की ये आपकी मेहनत है जो रंग लाई है? पूरे साल की हम कह सकते हैं। पूरे साल मेहनत करेंगे तभी तो लास्ट में रिजल्ट आएगा। जी, सबसे अधिक अंक आपने किस विषय में प्राप्त किया है पुष्पांजलि? क्या मैम? किस विषय में सबसे अधिक अंक आपको प्राप्त हुए हैं? अभी इसकी जानकारी नहीं है मैम। जी, वाकई अभी आपको अपने भी रिजल्ट को देखने का समय शायद नहीं मिल पाया होगा, लेकिन पुष्पांजलि, ये बहुत खुशी की बात है। और आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? क्या लक्ष्य है आपका? क्या गोल आपने मन में निर्धारित कर रखा है? जी, साइंटिस्ट बनने का मन है मेरा आगे। जी, साइंटिस्ट बनना चाहती हैं आप, वैज्ञानिक? तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सजग हैं और बहुत मेहनत के साथ आपने ये पढ़ाई की है। 15 घंटे की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है और इस 15 घंटे में आपने काफ़ी मेहनत की होगी। और आपने ये बताया पुष्पांजलि कि पूरे साल आपने इसी तरह मेहनत की है, तो हम क्या ये मान सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी ही, ये लगातार जो आपकी मेहनत रही वही रंग लेकर आई है? यस मैम। पुष्पांजलि, और ये भी बताइए कि अभी घर में क्या माहौल है? जैसे ही ये जानकारी मिली आपके घर के लोगों को कि आपने मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया है, तो क्या रिएक्शन था सबका, क्या प्रतिक्रिया थी सबकी? मैम सब बहुत ज्यादा ही खुश है अभी। पुष्पांजलि, आपके भाई बहन भी हैं, ब्रदर सिस्टर भी हैं, कोई बड़े या छोटे भाई बहन? क्या मैम? क्या आपके कोई बड़े भाई बहन भी हैं घर में इस वक्त उपस्थित? नहीं मैम, अभी कोई बड़े भाई बहन नहीं है, सिर्फ मैं, मम्मी और पापा।
तो आपके सभी बड़े भाई बहन क्या घर से बाहर रहते हैं, कहीं किसी दूसरे शहर में रहते हैं? यस मैम, सभी मतलब कॉलेज में पढ़ रहे हैं जी। तो बाहर ही हैं अभी घर से। तो उन लोगों को जानकारी दी आपने पुष्पांजलि? मैम अभी उन लोगों का कॉल आ रहा था लेकिन रिसीव नहीं कर पाए। चलिए आप इस खुशी के माहौल में, पूरे परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और इसी तरह जो लक्ष्य आपने मन में निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को भी आप जरूर प्राप्त करें। बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुष्पांजलि जो टॉपर रही हैं मैट्रिक की परीक्षा में, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि पूरे साल उन्होंने जमकर मेहनत की है और लगभग 15 घंटे की पढ़ाई उन्होंने की और उनके पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है और काफी खुश और उत्साहित नजर आ रही थी पुष्पांजलि। तो देखिए कुल मिलाकर 81.79% बच्चे पास हो गए। टॉप 5 में कुल 13 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से एक टॉपर से हमारी अभी बातचीत भी हुई पुष्पांजलि से। टॉप 10 में कुल 126 बच्चे शामिल हैं और बिहार में रिजल्ट अब जारी हो चुका है। छात्राओं की सफलता का प्रतिशत इस बार भी ज्यादा है, यानी कि छात्राओं ने बाजी एक बार फिर मारी है